चलिए हम लोग फिर आगे कुछ बढ़ें, है ना। हेल्थ एंड डिजीज चल रहा है ना। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात यह है कि कल आप लोगों को हम एसटीडी पढ़ाए थे, है ना। तो एसटीडी में हेपेटाइटिस बी भी एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और एड्स भी, उसको छोड़ दिए हैं। उधर आप लोगों को पढ़ाना है, इसके बाद हम डिटेल पढ़ाना है उसको, एड्स के बारे में और कैंसर के बारे में और हेपेटाइटिस बी के बारे में, है ना। इसलिए यह हेपेटाइटिस पूरा तीनों को हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए हेपेटाइटिस बी और एड्स के बारे में हम कोई कल चर्चा नहीं किए हैं, ठीक है। और आज हम लोग देखें, लंबा होगा थोड़ा आज का, है ना, लेकिन इंटरेस्टिंग है ना। फंगल डिजीज, फंगल डिजीज, है ना। डिजीज का नाम है रिंगवर्म, और टीनिया भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। इट वाज सपोज्ड टू बी caused by worms, hence called ringworm। एक्चुअली वर्म तो होता है हेलमेंथिस, सब प्लेटी हेलमेंथिस या निमैट हेलमेंथिस, उसको ना वर्म कहते हैं। ये तो फंगस है। इसको वर्म इसलिए कहा गया था, है ना, रिंग वर्म इसलिए, तो रिंग में जहाँ रहेगा ना वो एकदम गोला स्पॉट बनाता है, इसलिए रिंग वर्म। और वर्म मतलब तो ये वर्म नहीं है, फंगस है ये ना, इसलिए इसको कॉल्ड रिंग वर्म। पहले ये सोचा जाता था कि ये हेलमेंथिस द्वारा होता है ना, वर्म द्वारा होता है, इसलिए इसको रिंग वर्म कहा गया, ठीक है ना। अब इसका ट्रांसमिशन, पैथोजन, है ना, 3 जनरा टेक्स पार्ट इन इट। तीन जनरा इसमें भाग लेता है ना। एक है एपिडर्मोफाइटॉन, दूसरा है माइक्रोस्पोरम, और पहला है कौन फाइटोन है वो, एक मिनट रुकिए। एक है ट्राइकोफाइटोन, है ना, ट्राइकोफाइटोन। 3 जनरा है इसका, है ना, और तीनों भाग लेता है, एक ही तरह का डिजीज कॉज करता है ना। ट्राइकोफाइटोन वो इन्फेक्ट्स स्किन, nails,
एंड स्काल्प या हेयर, है ना, इपिडर्मोफाइटॉन्स इन्फेक्ट्स स्किन एंड नेल, है ना, नॉट ऑन स्काल्प, ये स्काल्प पर, मतलब ये जो हम लोग का स्कल है इस पर इन्फेक्शन नहीं करता है ये, है ना, ये इन्फेक्ट्स स्किन एंड स्काल्प, ये तीनों पर इन्फेक्शन होता है इसका, ट्राइकोफाइटॉन का, है ना, और इपिडर्मोफाइटॉन का सिर्फ स्किन और नेल पर होता है, और ये माइक्रोस्पोरम का स्किन एंड स्काल्प पर होता है, ठीक है ना। अब इसका सिम्टम है ना, स्केली लीसन का मतलब घाव होता है, वुंड होता है ना, ऑन स्किन, नेल, एंड स्काल्प, है ना, इन्फेक्ट्स इंटायर बॉडी, ये इंटायर बॉडी पर भी ये इन्फेक्शन इसका हो सकता है। फंगस का ये इन्फेक्शन जो है ना, वो पपड़ी की तरह ऊपर से निकलता रहता है और उसी के भीतर फंगस पड़ा रहता है। ये सर में भी हो सकता है, मुंह पर भी हो सकता है, पूरा बॉडी में, पैर में भी हो सकता है, स्किन पर कहीं भी हो सकता है ये ना। ऊपर से उसको नोचिएगा तो पपड़ी की तरह कुछ निकलेगा, वही है स्केली लीसन, है ना। और इंटेंस, काफ़ी तेज़ी से इचिंग, काफ़ी खुजली होती है, ठीक है ना। हीट, एंड मॉइस्चर, हेल्थ इन ग्रोथ, खूब गर्मी लगेगी, पसीना होगा, मॉइस्चर मिलेगा, है ना, या इस तरह भी मॉइस्चर मिले तब ये और तेज़ी से फैलता है, ठीक है ना। तो ये है रिंगवर्म या टीनिया, है ना। और अब हम लोग देखेंगे प्रोटोजोल डिजीज। देखिए डिजीज बहुत है, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया है उतना कवर करना है हम लोग को, है ना। अब आज के बाद तो अभी हेलमेंथिस डिजीज सिर्फ रह जाएगा, और वो हेपेटाइटिस बी, एड्स और कैंसर, है ना। तो हम लोग फिर आगे देखेंगे। प्रोटोजोल डिजीज देखिए, है ना, अमीबाइसिस, ये अमीबिक डिसेंट्री भी कहा जाता है। बाई पैथोजन है इसका, एंट अमीबा, हिस्टोलाइटिका, ठीक है ना। और दूसरा है मलेरिया, इसका पैथोजन है प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। इसमें हम लोग अभी अमीबाइसिस देखें।
ये छोटा है ना। पैथोजन क्या हो गया इसका, पैथोजन हो जाएगा एंट अमीबा, हिस्टोलाइटिका ना, लिव्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है ना। और ट्रांसमिशन कैसे ट्रांसमिट होता है, बाय फीकल ओरल रूट है ना, कंटामिनेटिव इन्फेक्शन, दूषित चीज खाने से ये होता है। ये फीकल मतलब स्टूल के साथ बाहर निकलेगा और उसके बाद आप फूड मटेरियल पर, पानी पर, फूड मटेरियल पर पहुंच जाएगा और वहाँ जब भी आप ये खाइएगा उसको अंदर कीजिएगा है ना, तो इन्फेक्शन हो जाएगा है ना। हम कॉमनली जो है ना इसका हम लोग ट्रांसमिशन नहीं देखे हैं, ये खैर इसको कंप्लीट कर लेंगे है ना। हो गया, ट्रांसमिशन हो गया। अब ये वेक्टर, इसका कौन वेक्टर है, कौन ढोता है इस बीमारी को, जनरली हाउस फ्लाई, जनरली हाउस फ्लाई जो है ना इसको होती। हो गया। सिम्टम, सिम्टम क्या है इसका, देखिएगा ये कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, इसमें कॉन्स्टिपेशन रहता है ना। और स्टूल विथ clotted blood and mucus, ब्लड जो निकलेगा स्टूल से वो क्लॉटेड जनरल रहता है, थक्का जमा हुआ रहता है, उसके साथ चिपचिपा पदार्थ म्यूकस भी रहता है, ठीक है ना। तो ये है इसका सिम्टम। तो ये अमीबाइसिस हम लोग देख लिए, पैथोजन एंड हिस्टोरिक का। लार्ज इंटेस्टाइन इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन है ये। ट्रांसमिशन इसका ठीक है, फीकल ओरल रूट से हो गया। वेक्टर हाउस फ्लाई जनरली है। सिम्टम कॉन्स्टिपेशन रहेगा, स्टूल जो निकलेगा वो है ना उसमें ब्लड रहेगा और म्यूकस भी रहेगा, ठीक है ना। इसमें देखिएगा इसका ट्रांसमिशन हम लोगों ने पैथोजन हो गया, सिम्टम हो गया, और ट्रांसमिशन इसका हम लोग नहीं देखे हैं ना। यहाँ लिख देते हैं हम लोग ट्रांसमिशन, कॉमनली बाय सॉइल, हम लोग पानी ये मिट्टी छूते हैं उसी में इसका इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। और फैलता है ये स्प्रेड बाय कॉमन शेयरिंग ऑफ, है ना, क्लॉथ है, जिस आदमी को हुआ है उसका क्लॉथ है ना। एनी आर्टिकल, कोई भी पदार्थ जिसका हुआ है वो अगर वो छूता है उसको आप भी छूइएगा या उसका इस्तेमाल कीजिएगा, है ना, तो आपको भी ये बीमारी हो जाएगी। तो इस तरह हम लोग प्रोटोजोल डिजीज का एक देख लिए, है ना, और फंगल डिजीज हम लोग देख लिए, है ना। फंगल डिजीज समझ में आ रहा होगा, पैथोजन है इसका, है ना। और ये देखिएगा किसी किसी का नाखून जो है ना गायब रहता है ऊपर से, है ना,
तो वो फंगल डिजीज है। पैर में भी हो जाएगा, पूरा स्किन में, कहीं भी, सर में भी घाव हो जाएगा, लीसन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये प्रोटोजोआ का एंटमीबा हम लोग देख लिए है ना। तो ये रहा। अब मलेरिया पैरासाइट थोड़ा लंबा है ना, पूरा बोर्ड हमको मिटाना पड़ेगा, तो अब जाकर मलेरिया पैरासाइट हम लोग देख पाएंगे, है ना। चलिए अब हम लोग मलेरिया देखें। डिजीज का नाम क्या है? है ना, ये मतलब बैड, एयर मतलब एरिया मतलब एयर, है ना, फाउल एयर, गंदा एयर, है ना। पहले लोगों को ऐसा विश्वास था कि ये जो है ना पोल्यूटेड वायर है, ये एयर है ना, उसके कारण होता है, इसलिए इसका नाम मलेरिया दे दिया, ठीक है ना। कॉजल ऑर्गेनिज्म या पैथोजेन, प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ है ये, है ना। इसका 4 स्पेसीज, कॉजेज डिजीज, 4 स्पेसीज है मलेरिया का, प्लाज्मोडियम का, चारों डिजीज कॉज करता है ना। एक है प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ये 4 स्पेसीज है ना। ये कॉजेज सीरियस मलेरिया, इवन फैटल, ये लिवर को इतना डैमेज करता है ना, फैल्सीफेरम, कि ये जो है ना काफ़ी फैटल हो जाता है, आदमी मर सकता है इसे। और ये सब थोड़ा माइल्ड है, ठीक है ना। ये 4 स्पेसीज ये मलेरिया कॉज करता है इसका। आगे हम लोग को देखना है अब, है ना, लाइफ साइकिल। ठीक है ना। इट इज डाइजेनेटिक, इसका मतलब होता है कंप्लीट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट, 2 होस्ट में लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है ना। इसका प्राइमरी होस्ट मैन है और सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है ना।
ये मैन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में है ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी। ठीक है ना। ऐसे देखिए जिस होस्ट में, मतलब कि ये सेकेंडरी हो, ये फीमेल एनोफिलिस एक्चुअली एक्ट्स एज वेक्टर, ये तो एक्ट्स एज वेक्टर। अब एक बात और समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, है ना, कि नया कॉन्सेप्ट कोई तो ये है कि जिस लिखेंगे नहीं इसमें हम लोग उसको, कि जिस ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, वो प्राइमरी होस्ट होता है, और जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सेकेंडरी होस्ट होता है। तो उस तरह हम लोग अगर सोचें तो ये हो जाएगा, मैन हो जाएगा प्राइमरी सेकेंडरी होस्ट, और ये सेकेंडरी होस्ट जो अभी लिखे हम लोग फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ये हो जाएगा प्राइमरी होस्ट। लेकिन खैर इसी को इतना रहने दीजिए, है ना। और अब देखिए इसको पूरी तरह इसको भी मिटा देना पड़ेगा, बहुत लंबा लाइफ साइकिल है इसका, है ना। तो हम लोग पूरा पर बनाएंगे। ये समझ में आ गया कि मलेरिया को पहले ये सोचा जाता था कि फाउल एयर या गंदा एयर के कारण ये बीमारी होती है, इसलिए इसका नाम मलेरिया हो गया। कॉजल ऑर्गेनिज्म या पैथोजन हो गया प्लाज्मोडियम। 4 स्पीशीज है इसका जो ये डिजीज कॉज करता है, और सबसे सीरियस डिजीज कौन करता है, फैल्सीपेरम, है ना। और लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होगा, मैन एंड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है। अब इसका लाइफ साइकिल इन मैन देखेंगे हम लोग, और फिर लाइफ साइकिल इन फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में देखेंगे। लाइफ साइकिल इन मैन कुछ लिखेंगे नहीं, बीच में जगह जहाँ होगी ना वहीं उसके बारे में हम लिखेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए इनफेक्टिव स्टेज, है ना। स्पोरोजोइट्स, सिकल सेप्ट, ये एक तरह का इन्फेक्टिव स्टेज है ये। जैसे ही, अब ठीक से समझिएगा इसको, है ना। जैसे ही मच्छर फीमेल एनोफिलिस हम लोग को काटेगी, अगर उसमें स्पोर, देखिए लाइफ साइकिल है, कहीं ना कहीं से हम लोग शुरू करना पड़ता है, हम लोग इंड करेंगे आकर स्पोरोजोइट पर, ठीक है ना। ये स्पोरोजोइट जो है ना सिकल सेप्ट होता है। जैसे ही ये फीमेल एनोफिलिस हम लोगों को बाइट करेगी, काटेगी, ये स्पोरोजोइट जो है ना ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा, ठीक है ना, और लीवर में पहुंचेगा, है ना। ये स्पोरोजोइट्स है ना, ये बाय ब्लड सर्कुलेशन है इन्फेक्टिव है, लेकिन यही इन्फेक्शन हम लोग करता है, ये क्वेश्चन है ना। बाय ब्लड सर्कुलेशन रीचेज इनटू लीवर।
ये लीवर में पहुंच गया, है ना। अब लीवर में लाइफ साइकिल अपना ये चलाता है ना। अब लीवर में ये लीवर का एक सेल हो गया और ये रहा एस्पर, लीवर में फूड मटेरियल रहेगा, है ना। ये हो गया एस्परोजोइट। ये लीवर का एक सेल हो गया, फूड मेटल है इसमें, और ये है एस्पोरोजोइट जो सिकल शेप्ड है, मतलब कि हंसिए के आकार का है, हंसुए के आकार का या हंसिए के आकार का है ना। और इसमें जाने के बाद जो है ना वो फूड मटेरियल लेगा, है ना। और ये लीवर सेल बना रहे हैं हम, है ना। लीवर सेल, और इस तरह ये पैरासाइट इसमें ये फूड लेगा और आगे की क्रिया ये शुरू करेगा, है ना। अब इसी के अंदर जो है ना ये अपने न्यूक्लियस को डिवाइड किया और बहुत सारा न्यूक्लियाई बनाया, और ये न्यूक्लियस हो गया, है ना। बहुत सारा न्यूक्लियाई बनाया और इस तरह यहाँ पर ये सब स्पोर बना लिया, लीवर सेल फटा, है ना, और स्पोर बाहर निकल जाएगा। ये लीवर सेल फट गया, है ना, और ये रहा सब स्पोर बाहर निकला, और इसका नाम है क्रिप्टोजोइट्स। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। अभी तक आपको मालूम नहीं होगा कि आपको ये बीमारी है ना, इसलिए इसको क्रिप्टोजोइट्स कहा जाता है। ठीक से देखें तो जैसे ही मच्छर हम लोगों को काटेगी, ठीक है ना, स्पोरोजोइट्स उसके अंदर बना हुआ है। हम कह रहे हैं ना कि फिर हम लोग स्पोरोजोइट पर ही आकर इंड करेंगे, और वो ब्लड सर्कुलेशन में होते हुए वो लीवर में पहुंचेगा। लीवर में देखिए लीवर सेल को डैमेज कर रहा है ना। पहले ये लीवर के अंदर जाएगा, फूड मटेरियल ले लेगा, फिर बड़ा साइज का हो जाएगा, इसका न्यूक्लियर डिवाइड करेगा, 250-300 ये छोटा छोटा स्पोर बनाएगा, है ना, जिसका नाम क्रिप्टोजोइट्स है। इसके क्रिप्टोजोइट्स है ये, है ना। ये क्रिप्टो मतलब हिडन, आपको अभी तक मालूम नहीं होगा कि मेरा लीवर डैमेज हो रहा है ना, इसे छुपा हुआ जीव कहते हैं इसको, है ना। अब देखिए ये क्रिप्टोजोइट्स जो है ना अब ब्लड को इन्फेक्ट करना शुरू करेंगे, है ना। ये है आपका आरबीसी, है ना, और आरबीसी में अब ये क्रिप्टोजोइट्स पहुंच गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और बना दीजिए, है ना, यहाँ से कुछ क्रिप्टोजोइट्स फिर लीवर सेल में पहुंचकर और ये साइकिल चालू रखेगा, ठीक है ना। और कुछ क्रिप्टोजोइट्स, ठीक से ध्यान दीजिएगा, वो ब्लड सेल में पहुंच जाएगा, और ब्लड सेल में जब पहुंचेगा ये, है ना, तब ये हो गया ब्लड सेल, और ये है क्रिप्टोजोइट्स, है ना। अब इसमें जाने के बाद ये फिर फूड मटेरियल लेगा और बड़ा साइज का हो जाएगा, है ना। फिर ये फूड मटेरियल लेगा और इसको
देखिएगा रेड पेन से बना रहे हैं पैरासाइट को, ये पैरासाइट है इसका, है ना। और अब जो है ना ये बता रहे हैं इसको, फिर ये थोड़ा और बड़ा साइज का होगा और फिर आगे देखिए सब स्टेज के बारे में बता रहे हैं। ये रहा और अब ये अमीबा की तरह दिखाई देगा और फिर इसके बाद ये, है ना, अब ये सूडोपोडिया को समेट लिया। 1 मिनट आप लोग थोड़ा ये फिगर बना देने दीजिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा ना। और बड़ा साइज का हो गया, है ना। और ये फिर इसी में अपना ये स्पोर बनाया, है ना। ये स्पोर बनाया, क्योंकि अब देखिए बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जैसे ही मच्छर काटेगी स्पोरोजोइट्स हम लोग को लीवर में आ जाएगा, है ना, ब्लड सर्कुलेशन द्वारा। लीवर को देखिए यहाँ इन्फेक्ट किया, है ना। और लीवर में जो स्पोर, ये लीवर को इन्फेक्ट किया, देखिए न्यूक्लियस इसका डिवाइड करके अनेक न्यूक्लियाई बना लेगा और इस तरह यहाँ पर लीवर सेल फटेगा और क्रिप्टोजोइट्स बाहर निकलेंगे। कुछ क्रिप्टोजोइट्स से जाकर फिर लीवर सेल को इन्फेक्ट करके अपना चालू रखेंगे इसको, और कुछ क्रिप्टोजोइट्स जो है ना सीधे आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, है ना। ये हो जाएगा आरबीसी, ठीक है ना। और इसमें देखिए ये फूड मेटेलिया, इसको ट्रोफोजोइट स्टेज कहते हैं। ट्रोफो मैंने फूड होता है, ट्रोफोजोइट स्टेज है ना। अब देखिए ये जो है ना इसमें वैक्यूल डेवलप कर गया है और इसका नाम जो है ना वो सिग्नेट रिंग स्टेज है। ऐसे एनसीईआरटी में बहुत कम में दे दिया, सिग्नेट रिंग स्टेज है ये, है ना। अंगूठी की तरह दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में। यहाँ देखिए फूड मटेरियल लेने के लिए अपना सूडोपोडिया बना दिया है आरबीसी में, है ना। अमीबॉयड स्टेज इसको कहा जाता है, अमीबॉयड स्टेज इसको कहा जाएगा, है ना। और यहाँ देखिए इसको कहते हैं साइजोंट स्टेज। अब ये पूरी तरह मैच्योर हो गया है और देखिए यहाँ स्पोर बना दिया और ये स्पोर जो है ना ये सब ये फटेगा और स्पोर सब बाहर निकलेगा। अब इसको यहाँ उल्टा हो गया है, चलिए ये स्पोर सब बाहर निकला और इस स्पोर का नाम हो जाएगा, है ना, इधर से शुरू करना चाहिए था, है ना, मीरोजोइट्स। क्या नाम है इसका? मीरोजोइट्स। अब देखिए एक क्वेश्चन रहता है कि मलेरिया जो है ना वो एक, हम लोगों को जो मलेरिया होती है तो उसमें होता क्या है, हेमोज्वाइन एक टॉक्सिन है, वही रिलीज होता है और हेमोज्वाइन के रिलीज होने से हम लोग को जैसे ही रिलीज होगी वो हम लोग को चिलिंग मतलब ठंडा लगेगा और फीवर आ जाएगा। तो हेमोज्वाइन बनता कहाँ है? तो देखिए आरबीसी में, ये आरबीसी जो है ना इसमें तो रहता है हेमोग्लोबिन, उसी के टूटने से ये हेमोज्वाइन बनता है। हेमोज्वाइन ये टॉक्सिन है, क्या है ये? टॉक्सिन है, पॉइजन है ना। और इसी के कारण कॉजेज चिलिंग, ठंडा लगेगा हम लोगों को, है ना, एंड फीवर, और फीवर शुरू होगा। अब इसका इम्पोर्टेंट बात है, इसका जो ये साइकिल चलता है ना वो
उसका निश्चित समय पर 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा पर ये हमेशा, जैसे ही 48 घंटा अगर पूरा हुआ, ये अपना हेमोजोइन, ये मीरोजोइट्स निकलेंगे, उसके साथ हेमोजोइन भी रिलीज होगा, है ना। ये मीरोजोइट्स को भी निकालेगा और हेमोजोइन, आरबीसी टूटेगा तो हेमोजोइन भी निकलेगा और उसी समय हम लोग को फीवर हो जाएगी। अब जरा इसको देख लीजिए, ये जो लीवर में साइकिल चल रहा है ना, ये साइकिल, इसका नाम है पीरी एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ये जो लीवर में साइकिल चल रहा है, इसका नाम है पीरी एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ये जो आरबीसी में चल रहा है, एरिथ्रोसाइट का मतलब आप आरबीसी समझते हैं, इसका नाम है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, है ना। और यहाँ देखिए, ये लीवर में जो दोबारा कर रहा है ना इन्फेक्शन, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ये लीवर में यहाँ तो मेरे जो क्रिप्टोजोइट्स बन गया है, फिर दोबारा ये क्रिप्टोजोइट्स जाकर इन्फेक्ट करेगा, इसको कहेंगे एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल। आरबीसी में इन्फेक्शन से पहले है, इसलिए इसका पीरी एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। आरबीसी में चल रहा है, उसका नाम है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ये हो जाएगा दूसरा, है ना। और ये है तीसरा एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। और ये पूरा जो है ना, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये लाइफ साइकिल की जैसे है, लाइफ साइकिल इन मैन। और पूरा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है, इसको याद रखिएगा। हेमोजोइन कहाँ रिलीज होगा? एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में, एनसीएम डीवाई। इन्फेक्टिव स्टेज कौन है? एस्पोरोजोइट, जिससे इन्फेक्शन होता है। ठीक से देखिए एक बार फिर, जैसे ही मच्छर काटेगी हम लोगों को, एस्पोरोजोइट उसके बना हुआ है उसमें, और स्पोरोजोइट जो हम लोग ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा, लीवर में पहुंचेगा, लीवर में पीरी एरिथ्रोसाइटिक साइकिल स्टार्ट होगा, है ना। और क्रिप्टोजोइट्स बन जाएंगे, क्रिप्टोजोइट्स इन्फेक्ट करेंगे आरबीसी को, और देखिए एरिथ्रोसाइटिक साइकिल चालू हो जाएगा। एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में जब फूड मटेरियल लेगा तो ट्रोफोजोइट स्टेज, ये सिग्नेट रिंग स्टेज एकदम दिखाई देगा अंगूठी की तरह, और अमीबॉइड स्टेज, है ना, जिससे फूड मटेरियल आरबीसी के अंदर जितना सब ले लेगा। अब ये साइजोंट स्टेज हो गया। अब इसका न्यूक्लियर डिवाइड किया और बना दिया छोटा मोटा स्पोर, जिसका नाम है मीरोजोइट्स। जैसे ही मीरोजोइट्स बनेंगे, उसके साथ उसमें बना हुआ टॉक्सिन भी रिलीज होगा, जिसका नाम है हेमोजोइन, और वही कॉज करेगा चिलिंग एंड फीवर। ठीक है ना। ये लाइफ साइकिल रहा मैन में। अब हम लोगों को, है ना, इससे अलग करना पड़ेगा इसको। और अब हम लोग देखें लाइफ साइकिल इन फीमेल एनोफिलिस। है ना, हटेगा कि नहीं हटेगा, पूरा उधर से लेना चाहिए था, है ना। इसमें सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलेगा। अब जो यहाँ इसको इधर थोड़ा बनाना चाहिए था। ये मीरोजोइट्स जो बने ना, ये तो ब्लड में रहेगा, है ना, ये मीरोजोइट्स हैं। यहाँ बना दे रहे हैं, ये मीरोजोइट्स, ये हम लोगों के ब्लड में ये मीरोजोइट्स हम लोग के ब्लड में रहेगा, है ना। और अब ये बदल जाएगा, है ना, अपना शेप। देखिए ये ज़्यादा मतलब हम लोग का जो ब्लड टेम्परेचर है ना, उस पर वो सर्वाइव नहीं करता है, इसलिए वो अपना ट्रांसफ़र चाहेगा कि हम अब दूसरी जगह जाएं, है ना।
क्योंकि अगर उसमें रहेगा तो पैरासाइट मर जाएगा। हम लोग ब्लड में अगर मीरोजोइट्स रह गया तो क्या हो जाएगा, वो देर सवेर मर जाएगा। इसलिए अब वो ट्रांसफ़र होगा उसका और फीमेल एनोफिलिस में पहुंचेगा। तो इसके पहले ये दो तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा, एक थोड़ा बड़ा और एक थोड़ा छोटा, है ना। इसको कहेंगे हम लोग गैमेटोसाइट। इसका नाम हो जाएगा गैमेटोसाइट। और अब ये गैमेटोसाइट का ट्रांसफ़र होगा इसमें से। जैसे ही मच्छर काटेगी हम लोगों को, है ना, ये गैमेटोसाइट कहाँ जाएगा, ये गैमेटोसाइट अब मच्छर में पहुंच जाएगा। ये मीरोजोइट्स बता रहे हैं हम कि हम लोगों के बॉडी में वो सर्वाइव नहीं करेगा, इसलिए अब ये गैमेटोसाइट बना लिया और ये सीधे अब मच्छर के काटने से, है ना, ये गैमेटोसाइट अब पहुंच गया। कहाँ पहुंचेगा, ये फीमेल एनोफिलिस के गट में। ये दो हो गया गैमेटोसाइट। क्या हो गया, ये गैमेटोसाइट दो तरह के हो गए। अब ये गैमेटोसाइट एक हो जाएगा बड़ा, एक हो जाएगा छोटा। बड़ा वाला को का नाम है मेगा गैमेटोसाइट और इसमें मियोसिस होगी। देखिए मियोसिस होगी और दो सेल बनाएगा ये, और ये दो सेल बनाया। फिर जो है ना इसमें अब माइटोसिस, ये डिवाइड नहीं करेगा, और ऊपर वाला सेल जो है ना माइटोसिस द्वारा ये डिवाइड करेगा और ये बना लिया अब दो पोलर बॉडी और एक हो गया एग, और ये हो गया दो पोलर बॉडी। ठीक है। अब बता रहे हैं कि ये जो इसका नाम हो जाएगा मेगा, ये गैमेटोसाइट हो गया एक, और ये गैमेटोसाइट जो है ना इसमें भी मियोसिस होगी। यहाँ पर मियोसिस लिख दीजिए, मियोसिस होगी। फिर इसमें भी मियोसिस होगी और इसका मियोसिस होगी ना, तब ये 4 से लेकर 8 तक छोटा छोटा न्यूक्लियस बनाएगा। और ये छोटा छोटा न्यूक्लियस जो है ना अब इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा और इसमें इसका न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाएगा। और ये अब ये छोटा छोटा स्ट्रक्चर यहाँ से कटेगा, टूट जाएगा। ये हो जाएगा मेल गैमेट। अब ये मेल गैमेट जो है ना वो मेल गैमेट जो है ना वो, इसमें ऑटरना मुश्किल हो गया है। मेल गैमेट इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया कराएगा, है ना। और इस तरह मेल गैमेट यहाँ पर इन्फेक्ट किया इसको और ये फर्टिलाइजेशन हो गया और ये जाइगोट बन गया और इस तरह ये जाइगोट बनकर तैयार हो गया। ठीक से देखिए तो लगता है कि उधर जाना पड़ेगा हमको, उधर भी तो उतना ही जगह है। एक बोर्ड पर बताइए, पूरा नहीं उठ रहा है ना। यहाँ पर ठीक से देखिए। अब बता रहे हैं कि मीरोजोइट्स तो बन गया। मीरोजोइट्स हम लोगों के बॉडी टेम्परेचर के अनुसार नहीं है उसका, वो उसमें टूट जाएगा, मर जाएगा, इसलिए अपना अब होस्ट चेंज करना चाहेगा। होस्ट चेंज करेगा तो होगा क्या, इसमें ये गैमेटोसाइट 2 हो गया, बना लेगा, ये कन्वर्ट कर देगा गैमेटोसाइट में। एक्चुअली ये मेल गैमेटोसाइट है, माइक्रो गैमेटोसाइट, इसका नाम है मेगा गैमेटोसाइट और इसका नाम है माइक्रो गैमेटोसाइट, है ना। तो मेगा गैमेटोसाइट में मियोसिस हो गई, 2 न्यूक्लियस बनाया, फिर ये डिवाइड किया माइटोसिस से और 2 पोलर बॉडी यहाँ पर बना दिया, 2 न्यूक्लियस बन गया, 2 पोलर बॉडी हो गया। इसका न्यूक्लियस डिवाइड किया, 4 से 8 तक बनाया, मियोसिस होगी तो 2 बनेगा, 4 बनेगा, फिर उसके बाद एक और डिवाइड किया 8 बना। फिर जितना भी बना न्यूक्लियस देखो यहाँ पर आउटग्रोथ बन गया और न्यूक्लियस उसमें चला गया, है ना। और यहाँ से ये स्ट्रक्चर बाहर निकला, इसका नाम मेल गैमेट हो गया। ये फीमेल एग गैमेट है, यहाँ इसको फर्टिलाइज किया और यहाँ पर अब जाइगोट बन के तैयार हो गया।
ठीक है। ये है फीमेल एनोफिलिस में। अभी और है जी, अब तो हमको समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे हटाएं हम। फीमेल एनोफिलिस में ये इसके गट में, इन द गट में, द एलिमेंट्री कैनाल, इन द गट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मस्किटो में ये क्रिया हो रही है ना। अब हम थोड़ा इसको इधर ले आ रहे हैं, इसको ठीक से समझ लीजिएगा ना। ये तो मैन में लाइफ साइकिल कंप्लीट देख रहे हैं आप लोग, देखिए इसको याद कर लीजिएगा, एक बार याद कीजिएगा तो फिर भूलने वाला नहीं है ये, है ना। तो अब उधर जगह नहीं है तो फिर हम क्या कर रहे हैं, अब जाइगोट को यहाँ ला रहे हैं ना। ये एक्सोएथोस्टैटिक साइकिल है, ये इसको यहाँ लिख देते हैं। है ना। और अब हम यहाँ पर ये रहा जाइगोट, और ये जाइगोट हम बता रहे हैं कि ये जो है ना वो इन द गट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब एलिमेंट्री कैनाल है उसके बीच में पड़ा हुआ है ये, है ना। अब जो है ना ये थोड़ा दूसरे तरह का अपना आकार बदल लिया, है ना। और इसको ये वर्मीफॉर्म मतलब कीड़े की तरह दिखाई देता है, इसका नाम हो जाएगा, है ना, यूकाइनेट। अब बता रहे हैं कि ये यूकाइनेट जो है ना वो देखिए ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर है, तो उसको अब छेदना शुरू कर दीजिए। ये एलिमेंट्री कैनाल का वाल हो गया, उसके पेट में है जी ये। और अब ये यूकाइनेट ये हो गया जाइगोट, और ये हो गया यूकाइनेट एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर। अब ये यूकाइनेट जो है ना, इसको यूकाइनेट जो है ना वो इसको वाल को पेनेट्रेट करना शुरू किया। ये वाल को पेनेट्रेट किया, पेनेट्रेट करके और ये इसके बाहरी सरफेस पर आ गया। यहाँ पर एपिथेलियल लाइनिंग है, अब देखिए इसके बाहरी सरफेस पर आ गया इस तरह। ठीक है ना। इसका नाम हो जाएगा ऊसिस्ट। अब ये ऊसिस्ट जो है ना ये ऊसिस्ट अगला स्टेप में बता रहे हैं ना, ये ऊसिस्ट इस तरह ऊसिस्ट हो गया। इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, है ना, और बहुत सारा न्यूक्लियाई का निर्माण कर लेगा। फिर अब एक और स्टेप बता रहे हैं इसका, है ना। अब इस प्रत्येक न्यूक्लियाई के पास थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म जमा होगा, और इस तरह यहाँ पर सिकल सेप्ट हंसुए के आकार का स्ट्रक्चर बनाना इसे शुरू करेगा। अब ये फटेगा वाल इसका, और इस तरह का स्ट्रक्चर बाहर निकलेगा, है ना, जिसका नाम स्पोरोजोइट है। यहीं से न शुरू किए थे हम लोग। ठीक से देखिए, टाइम लग रहा है तो लग रहा है, वीडियो लंबा होगा तो होगा, ख़त्म तो हो जाइए, है ना। बता रहे हैं कि ये जो अब मीरोजोइट्स यहाँ बन जाएगा, उसी के साथ हेमोजोइन भी निकलेगा, ठीक है ना। और उस हेमोजोइन के चलते हम लोगों को चिलिंग एंड फीवर शुरू होगा। अब कह रहे हैं कि ये यहाँ पर से शुरू कर रहे हैं फिर, है ना। अब बता रहे हैं कि ये जो मीरोजोइट्स हैं वो हम लोग के ब्लड में सर्वाइव नहीं करेंगे, टेम्परेचर बॉडी का अधिक होता है, वो अपना होस्ट ट्रांसफ़र करेंगे और फीमेल एनोफिलिस में पहुंचेंगे। ये दो तरह के, कुछ छोटा बनेगा, कुछ बड़ा साइज का हो जाएगा।
बड़ा वाला ये गैमेटोसाइट कहलाएगा। गैमेटोसाइट मेगा गैमेटोसाइट और माइक्रो गैमेटोसाइट, दो तरह का। माइक्रो गैमेटोसाइट में बनेगा ये मेल गैमेट और मेगा गैमेटोसाइट में बनेगा फीमेल गैमेट, है ना, एग बनेगा, है ना। और अब जो है ना इसको हम यहाँ से उधर ले गए हैं। ये देखिए ये मेल गैमेट आकर फर्टिलाइज कर दिया, यहाँ जाइगोट बन गया। अब ये है कहाँ है? इन द गट ऑफ फीमेल एनोफिलिस। एलिमेंट्री कैनाल को कहते हैं गट उसका। ये जो एलिमेंट्री गट है ना उसी के भीतर है ये। अब देखिए जाइगोट, अब यूकार्योट, ये जाइगोट जो है ना थोड़ा सा पॉइंटेड हो गया, है ना। ये वर्मी फॉर्म भी कहते हैं, कीड़े की तरह दिखाई देता है। और देखिए एलिमेंट्री कैनाल के वाल को छेदना शुरू किया, छेद कर बाहर आ गया। ये हो गया यूकार्योट और ये हो गया ऊसिस्ट, उसके बाहरी एलिमेंट्री कैनाल के बाहर दिखाई देगा। और फिर ये जो है ना इसका न्यूक्लियस डिवाइड किया और प्रत्येक न्यूक्लियस के पास थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म जमा हुआ और इस तरह स्पोरोजोइट बन गया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये स्पोरोजोइट जो है ना, ये अगर एलिमेंट्री कैनाल हुआ उसका, इसको मिटा देंगे हम, ज़रा इसको समझ लीजिएगा ठीक से। ये मॉस्किटो का बॉडी हो गया, बॉडी कैविटी, उसके अंदर ये है गट उसका, ये बॉडी कैविटी हो गया। और ये है उसका गट। और अब इसमें स्पोरोजोइट्स बने हैं, इसमें ये स्पोरोजोइट्स इसमें बने हैं, इसमें रिलीज हुए हैं, है ना। अब ये मच्छर के पास, ये मच्छर के मुंह में कैसे जाएगा, ये प्रॉब्लम रहता है। अब यहाँ हम बता रहे हैं, अब तो शायद दिखाई नहीं देगा उधर से, है ना। अब बता रहे हैं हम कि यहाँ पर होता है सेलेवरी ग्लैंड, ये गट से जुटा रहता है सेलेवरी ग्लैंड। अब ये सेलेवरी ग्लैंड को ये गट हो गया। ये सपोज कीजिए कि उसका माउथ हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर लगा रहता है सेलेवरी ग्लैंड मॉस्किटो में। अब ये जो है ना सेलेवरी ग्लैंड को पेनेट्रेट करेगा और सीधे उसके माउथ में पहुँच जाएगा। ये है वही एनसीईआरटी में दिए हुआ है, सेलेवरी ग्लैंड को पेनेट्रेट करेगा और स्पोरोजोइट उसके माउथ में पहुँच जाएगा। ये बात दिमाग में रखिएगा कि ये जो रिलीज हुआ स्पोरोजोइट, वो कहाँ रिलीज हुआ, बॉडी कैविटी में। और यहाँ से ये जो है ना सेलेवरी ग्लैंड को पेनेट्रेट करेगा तब उसके माउथ में पहुँचेगा। जैसे ही मच्छर हम लोग काटेगी स्पोरोजोइट हम लोगों में पहुँच जाएगा। अब इसको बंद करने दीजिए, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इतनी बात दिमाग में रखिए, पूरा को ठीक से देख लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा हमको दिक्कत हो गई है बनाने में कि यहाँ पर मैन का लाइफ साइकिल एनसीईआरटी का अब जो वो फिगर बनाया है उसको ठीक से समझ लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा, है ना। वो बहुत कम में दिया है, हम उसको थोड़ा बड़ा बना दिए हैं। इन्फेक्टिव स्टेज देखिए स्पोरोजोइट हो गया। जैसे ही मच्छर काटेगी ब्लड सर्कुलेशन में स्पोरोजोइट जाएगा। अब समझ में आएगा कि वो लीवर में पहुँच गया, लीवर के सेल को डैमेज करना शुरू किया और क्रिप्टोजोइट्स बना दिया। क्रिप्टोजोइट्स ब्लड में पहुँच गया, है ना, और ब्लड में एर्थ्रोसाइटिक साइकिल चालू रखेगा, है ना। और यहाँ पर मीरोजोइट्स बना और उसके साथ हेमोजोइन रिलीज हुआ, है ना। और तब हम लोग को चिलिंग एंड फीवर होगा। अब बता रहे हैं कि ये ठीक है ट्रोफोजोइट स्टेज है, ये सिग्नेट रिंग स्टेज है, अमीबा की तरह दिखाई दे रहा है, अमीबॉइड ये साइजोन्ट स्टेज हो गया। अब ये मीरोजोइट्स हम लोग को बॉडी में सर्वाइव नहीं करेगा, इसलिए होस्ट को चेंज करेगा। अब मच्छर फिर हम लोग को ब्लड सर्कुलेशन में है ये मीरोजोइट्स, मच्छर फिर काटेगी उसके पेट में चला जाएगा। पेट में जाने के बाद देखिए एक बार मियोसिस होगी तो 2 सेल बनेगा ना, तो ये एक एग हो गया और दूसरा सेल फिर एक बार माइटोसिस द्वारा डिवाइड करेगा, 2 पोलर बॉडी बना देगा। इसमें 2 माइटोसिस, एक माइटोसिस एक मियोसिस, 4 8 बन सकता है, या 6 बन सकता है, 4 बन सकता है, 8 बन सकता है। न्यूक्लियस बन गया। न्यूक्लियस देखिए इस स्ट्रक्चर में आउट ग्रोथ में चला गया, ये टूट कर अलग हो गया, है ना। यहाँ से ये टूट कर अलग हो गया और ये मेल गैमेट हो गया। ये मेल गैमेट देखिए एक को फर्टिलाइज करके जाइगोट बना दिया। यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं है।
अब हमको यहाँ जगह नहीं थी तो ले गए हैं वहाँ पर। ये जाइगोट अब यूकैरियोट में कन्वर्ट कर गया, थोड़ा सा अपना स्ट्रक्चर बदल दिया। ये एलिमेंट्री कनाल के अंदर है ये, मतलब ये क्रिया इसमें हो रही है, इसमें हो रही है ये। अब यहाँ से ये एलिमेंट्री कनाल के वाल को छेद कर दिया है ना, ये है वाल ऑफ एलिमेंट होता है, एलिमेंट्री कनाल, ये स्ट्रक्चर है ना। तो एलिमेंट का वाल को छेद करके बाहर आएगा, उस सिस्ट न्यूक्लियर डिवाइड किया, फिर यहाँ पे स्पोरोजोइट बना लिया, ये फटेगा और स्पोरोजोइट सब ये फट गया इस तरह और स्पोरोजोइट सब रिलीज हो गया। ये स्पोरोजोइट रिलीज कहाँ हो रहा है? बॉडी कैविटी में। अब यहाँ से ये सेलेवरी ग्लैंड को पेनेट्रेट करेगा, छेद कर देगा और सीधे उसके मुंह में पहुँच जाएगा। जैसे ही मच्छर काटेगी हमलों में, फिर पहुँच कर यहाँ से अपना लाइफ साइकिल फिर शुरू करेगा। ठीक है, ठीक है, ये एकदम ठीक है। इसको देखिएगा, इन फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में ये भी हो रहा है ना। तो इसमें देखिए यहाँ जाइगोट बना, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये। यहाँ जाइगोट बन गया, यहाँ इस फीमेल एनोफिलिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल चलेगा और ये मैन में ये सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलता है। ठीक है, तो ये रहा प्लाज्मोडियम। ठीक है, जरूर ठीक हो जाएगा सब, है ना। फिगर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी को भी आप फॉलो कीजिएगा। उतना डिटेल नहीं है, लेकिन अब एनसीईआरटी खूब अच्छी तरह उसका फिगर समझ में आ जाएगा। जो कम कर दिया है इसमें ज़्यादा किए हैं, तो इस फिगर को सामने रखिए, एनसीईआरटी किताब सामने रखिए, अब क्लियर वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए।